ये डेट शीट आपने देख ली। अब हम प्लान के बारे में बात करते हैं कि 3 महीने में आपका क्या प्लान होना चाहिए। बच्चों रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनना। पहली चीज है, अब मैं आपसे बोलूंगा कि कॉन्सेप्ट पर फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, कॉन्सेप्ट पर फोकस कीजिए। आप लोग क्या करते हैं, एक चीज को 10 बार पढ़ते हैं, है ना? यही करते हो ना आप, एक चीज को 10 बार पढ़ते हो। रिक्वेस्ट है कि जब आप एक टॉपिक पढ़ रहे हो और उसको फाइनल मान के पढ़े। आप ये सोचिए कि बस एक बार पढ़ूंगा, अब इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। मैं एक बार पढ़ूंगा, इसको दोबारा नहीं पढ़ूंगा। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने एक्सप्लेन करता हूं। मेरे बच्चों, हर चीज आपको लिख करके नहीं बताई जा सकती है, इसलिए कानों को थोड़ा सा ज्यादा खोल करके बैठना। ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। सेकंड थिंग मैंने आपको बताई कि आप एक काम करोगे कि जो चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है उसको एक बार पढ़ के करके खत्म करोगे। जैसे सांख्यिकी चैप्टर मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार पढ़ो, फाइनल खत्म करो, खत्म। मैथमेटिक्स के पहले चैप्टर में √2, √3, √5 सिद्ध करने वाले प्रश्न है, एक बार पढ़ो, खत्म करो बेटा। कार्बन और उसके यौगिक वाला चैप्टर, आप एक बार एथेनोइक अम्ल, एक बार आप एसिटिक एसिड, एक बार साबुन की संरचना, एक बार आप साबुन में मिसल की संरचना, एक बार साबुन का सूत्र, एक बार पढ़ो, खत्म करो। इंग्लिश में ऐसे एक बार पढ़ो, खत्म करो। यानी कि वन टाइम रीडिंग मेथड, यानी किसी भी टॉपिक को केवल एक बार पढ़ करके खत्म करो जो इंपॉर्टेंट है। यानी कि यहां पर मैं बोलूंगा कि जो बार बार आने वाले टॉपिक हैं, बार बार आने वाले जो टॉपिक हैं, यानी जो बार बार आने वाले हमारे टॉपिक हैं, उनको एक बार पढ़ करके खत्म करो। यानी जो बार बार आने वाले टॉपिक हैं उनको एक बार पढ़िए, उन्हें एक बार पढ़िए, है ना? एक बार पढ़ करके खत्म करो, एक बार पढ़कर खत्म करो। मेरी बात प्लीज थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा, एक एक चीज जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया। सोशल साइंस, तुम जानते हो कि यूरोप में राष्ट्रवाद सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक बार पढ़ो, खत्म करो भाई, दोबारा बार बार नहीं पढ़ना है उसको। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर जो इंपॉर्टेंट है, एक बार पढ़ो, खत्म करो। मैप, एक बार पढ़ो, खत्म करो भाई। यानी कि इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि जो हमारे लॉन्ग क्वेश्चन है, जो बार बार पूछे जाते हैं, उनको वन टाइम रीड करके खत्म करो। यानी इधर हमने क्या कहा, इधर कौन सा मेथड लगाया मैंने, इधर मैंने लगाया वन टाइम रीड मेथड, वन टाइम रीड मेथड। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं OTR मेथड। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा मेथड? OTR मेथड। ये मेथड आपको ऊपर लेकर के जाएगा, क्योंकि आप लोग सबसे बड़ी जो गलती करते हो ना, जो एक चीज को 20 बार रिवाइज करने की अब आदत छोड़ दो। नहीं करना है तुम्हें रिवाइज, तुम्हें सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है, एक बार पढ़ के खत्म करना है। 2 पॉइंट्स बस ध्यान में रखो। क्लियर है? सारे बच्चों को समझ में आ गया? अब सुनिएगा मेरी बात फिर से। मैं अभी आपको पूरा एक एक डेट के साथ में लिख करके बताऊंगा कि कौन सी डेट में क्या करो। 3 महीने का पूरा प्लान बताऊंगा आपको। तो सर बार बार आने वाले प्रश्न कर लेंगे, कॉन्सेप्ट पर हम फोकस करेंगे। अब आगे बात करते हैं, यानी कि अब हमें सिलेबस पर ज्यादा फोकस ना दे करके, अब सिलेबस पर फोकस अब अगर आप दोगे तो गलत है। अब आप फोकस कीजिए, जो आप रिवीजन पर फोकस करिए। यानी अब जो चैप्टर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं, अगर आपको लगता है कि आने वाले 10 दिनों तक मैं अपने सिलेबस को खत्म कर सकता हूं, तो सिलेबस खत्म कर लो। अगर लगता है कि मेरा बैकलॉग इतना ज्यादा हो चुका कि मैंने अभी तक 50% भी सिलेबस नहीं कवर किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा अब रिवीजन पर सिर्फ फोकस करो, सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही पढ़ो अब। यानी कि सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं।
एक आप निश्चिंत रहो, मैं आप सभी को इसी चैनल के ऊपर जो कि सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनकी अलग से लिस्ट दूंगा। सर बच्चों के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको नोट करते रहिएगा, मुझे बताइएगा बच्चे क्या पूछ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स लिखी जा रही हैं। बच्चों ध्यान से सुनो, ठीक है। अब यहां तक समझ में आया कि सिलेबस पर फोकस ना करके हमें रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना चाहिए। मैथमेटिक्स को हमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो उतना ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। इतनी चीजों के बारे में आपने अच्छे से समझ लिया कि सिलेबस पर फोकस नहीं करके अब हमें रिवीजन पर फोकस करना होगा, ठीक। अगला पॉइंट, अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो। जो आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो वो ये करते हो कि फॉर एग्जाम्पल आपका ये कॉपी है, आपने कॉपी उठाया और कॉपी उठा के आप इसको रीड करना शुरू करते हो, आप इसको रीड करना शुरू करते हो। मैं आपसे लिख करके देता हूं, अगर ये मेथड अपनाते हो तो सबसे गलत तरीके से पढ़ रहे हो। कॉपी उठाइए जिसमें आपका नोट्स बना हुआ है, या किताब उठाइए जिससे आप पढ़ रहे हैं, और जो चीज पढ़ रहे हैं उसको एक रफ कॉपी पर लिख करके पढ़ो। 7 डेज का चैलेंज ले लो कि अगर ये चीज आपने कर ली ना तो मैं कहता हूं तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा ना वो अलग लेवल का होगा। अब आप सोचोगे कि गुरुदेव ऐसा क्यों, आपने ऐसा क्यों कहा कि हमें रीडिंग से ज्यादा राइटिंग पर फोकस करना चाहिए। यानी हमने क्या बताया, हमने कहा रीडिंग से ज्यादा राइटिंग पर फोकस करना चाहिए, यानी हमें लिख करके अभ्यास करना चाहिए। ऐसा क्यों गुरुदेव, आपने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे भी साइकोलॉजी है और हमने साइकोलॉजी पढ़ रखी है, इसीलिए मैं आपके मन को पढ़ पाता हूं कि तुम किस लेवल तक सोच सकते हो। और जो साइकोलॉजी पढ़ लेता है वो सब कुछ समझ लेता है। अब लिख करके अभ्यास करना है बेटा, और लिख करके अगर अभ्यास करना है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, वो कैसे करना है, ठीक। आपने लिखा, लिख करके फिर उसको एक बार रीड किया और फाइनल खत्म किया। समझ में आ रही बात? आखिर क्यों? अब मन में फिर समझ में सवाल आ रहा होगा, गुरुदेव आखिर ऐसा क्यों हमें करना है? बच्चों रिक्वेस्ट है, ध्यान से सुनो। जिस समय पर हम लिख रहे होते हैं उस समय पर हमारे मस्तिष्क को सोचने का टाइम ज्यादा मिलता है, सोचने का टाइम ज्यादा मिलता है। और जिस समय हम पढ़ रहे होते हैं उस समय पर हमारा मस्तिष्क उतनी अच्छी तरीके से कार्य नहीं करता है। जैसे एक एग्जाम्पल सेट करके मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मैंने कहा 91, 25, 29, 48, 99। क्या आप समझ पाए? बताओ, क्या आप समझ पाए कि मैं क्या बोल गया? क्या आप समझ पाए? नहीं ना। अगर मैं इसी को लिखूं, मैं लिखूं कि 91, 25, 29, 48, 99। अब मुझे बताओ, क्या आप 91, 25, 29, 48, 99 लिखते टाइम उसको सोच पा रहे हो? करेक्ट ना? इसलिए आपका दिमाग ज्यादा काम कर रहा है, और जब ज्यादा दिमाग काम करता है उस समय पे हमारे अंदर का जो सिस्टम होता है ना, उस सिस्टम में चीजें ज्यादा स्टोर होती हैं। तो रिक्वेस्ट है कि कृपया आप लिख करके अभ्यास करें। समझ में आया? इतनी चीजें मेरे बच्चों जरूर कर लो, अन्यथा बाद में आपको फिर पछताना पड़ेगा, और फिर उसके बाद लौट करके आओगे और फिर आप बोलोगे गुरुदेव हमसे नहीं हो पाया। ठीक है, हमसे नहीं हो पाया। क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक। अब जो छात्र